वेलकम टू द सीरीज ऑफ MGT 201 न्यू शॉर्ट लेक्चर्स। ये MGT 201 के न्यू शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको मॉड्यूल नंबर 2 करवाया जा रहा है, जिसके अंदर टॉपिक नंबर 13 से स्टार्ट हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। फाइनेंशियल एनवायरनमेंट है ये वाला जो टॉपिक है। तो इसके अंदर जो है वो इंट्रोडक्शन है फाइनेंशियल एनवायरनमेंट का। फाइनेंशियल एनवायरनमेंट यानी कि जहाँ पर बिज़नेस जो है वो ऑपरेट होते हैं, और ये जो फ्रेमवर्क होता है जो कि सपोर्ट करता है बिज़नेस और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। रेगुलेटर्स होते हैं कई सारे, जैसे कि SCCP है जो कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जो कि रेगुलेट करता है कंपनीज़ को। इसके अलावा स्टेट बैंक है जो कि सेंट्रल बैंक होता है, और स्टेट बैंक का जो काम होता है वो कंट्रोल करना होता है मॉनेटरी पॉलिसी भी, और जो पूरी बैंकिंग होती है उसको भी। और इसके अलावा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो कि FBR जिसको कहा जाता है, इनका जो असल में काम है वो तो यही है कि टैक्सेशन को ये हैंडल करेंगे। और उसके बाद फिर जो क्रेडिट प्रोवाइडर्स हैं उसको अगर हम देखें, सो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो लैंड करते हैं मनी बिजनेसेस को प्रोवाइड करते हैं। अब इनके अंदर जो है वो पैसा देने वाले जो क्रेडिट प्रोवाइडर्स होते हैं, इनमें कमर्शियल बैंक सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कॉमन है। ऐसे बैंक जो ऑफर करते हैं लोन्स वगैरह भी, और डिपॉजिट भी इनमें पैसा करवाया जा सकता है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं जो कि इशू करते हैं सिक्योरिटीज़ भी, और इन्वेस्टमेंट वगैरह भी इनमें की जा सकती है। और इसके अलावा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि बैंक नहीं होते लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो इसके अंदर आ जाते हैं। और इसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं जो कि प्लेटफॉर्म होता है बाय या सेल करने के लिए फाइनेंशियल एसेट्स, जैसे कि शेयर्स या बॉन्ड्स वगैरह। सो टॉपिक नंबर 13, सेंट्रल बैंक जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है हमारे यहाँ पर। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अगर हम देखें तो इसमें जो है वो क्या है, बैंक ऑफ इशू है, यानी कि सोल अथॉरिटी। इसके अलावा बैंकर, एजेंट एंड एडवाइज़र टू गवर्नमेंट भी है, यानी कि मैनेज करता है गवर्नमेंट के अकाउंट्स को भी, डेट को भी, एडवाइस भी देता है पॉलिसी के ऊपर। इसके अलावा कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व्स है, यानी कि होल्ड करता है रिजर्व कमर्शियल बैंक और फॉरेन एक्सचेंज का। इसके अलावा कस्टडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व, फॉरेन बैलेंसेस का भी है, यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज हो गई। और इसके अलावा लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट भी प्रोवाइड करता है लॉन्स जो है बैंक को जब भी इमरजेंसी होती है। इसके अलावा क्लियरिंग हाउस है, यानी कि सेटल करता है इंटर बैंक पेमेंट्स को। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट भी है, कंट्रोल करता है मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट, ताकि इंश्योर करे प्राइस स्टेबिलिटी। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर इंटरेस्ट भी है, यानी कि इंश्योर करता है कि बैंक जो है वो रहे सॉल्वेंट और स्टेबल भी। सो नाउ द टॉपिक नंबर 15 जो कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि जो SCCP है। अब इसको देखते हैं थोड़ा डिटेल के अंदर। रेगुलेट करता है ये क्या, कॉर्पोरेट सेक्टर और कैपिटल मार्केट को। सो सपोर्ट इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी। तो पहली चीज़ तो ये कि इस बात को इंश्योर करता है ये SCCP के कंपनीज फॉलो करें जो कॉर्पोरेट लॉज हैं उनको। और दूसरी चीज़ ये है कि जो सपोर्ट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट को, प्रॉस्पेरिटी। तो ये एक सेफ इन्वायरमेंट क्रिएट करता है इन्वेस्टर्स के लिए। रेगुलेटरी फंक्शंस अगर हम इसके देखें तो इसमें रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग आ जाती है, इनकी रजिस्ट्रेशन करवाई जाती है, लाइसेंस वगैरह लिया जाता है। इसके अलावा सुपरविजन अगर हम देखें तो इसके अंदर इंश्योर करता है कि कंप्लाइंस हो फाइनेंशियल रूल्स के साथ। और इसके अलावा अपेलेट बेंच अगर हम देखें हैंडल करता है अपील्स जो SCCP के डिसीजंस के अगेंस्ट। और इसके अलावा इन्वेस्टर अवेयरनेस एंड एजुकेशन, यानी कि एजुकेट करता है इन्वेस्टर्स को कि वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोफेशनल्स, जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्टर किया जाता है और मॉनिटर किया जाता है जो भी प्रोफेशनल होते हैं। उसके बाद है फिर टॉपिक नंबर 16 जो कि है FBR, यानी कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अब अगर इसके फंक्शंस को अगर हम देखें तो इसके फंक्शंस क्या हैं, एक तो ये है कि फिस्कल पॉलिसी, जिसके अंदर टैक्सेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और ट्रांसफ़र पेमेंट आ जाती है। फिस्कल पॉलिसी में यही होता है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेशन, बोरोइंग। टैक्सेशन इनके टैक्स का इम्पोज करना, उसको कलेक्ट करना। टैक्स को सही तरीके से कलेक्ट करना, यही इसका मेन जो काम है वो है FBR का। इसके अलावा गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात करें, इंश्योर करता है कि टैक्स रेवेन्यूज़ को एफिशिएंटली यूज़ किया जाए, ऐसे कामों में इस्तेमाल किया जाए जहाँ से अच्छा रिटर्न मिले, ना कि उनको वेस्ट किया जाए। और इसके अलावा एक ट्रांसफ़र पेमेंट, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करता है सब्सिडीज़, पेंशन्स और जो वेलफेयर वगैरह है
और उसके अलावा लेवी एंड कलेक्टेशन ऑफ टैक्सेस अगर हम देखें तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स होता है या कॉर्पोरेट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट के अंदर अगर हम देखें तो वो सेल्स टैक्स हो गया, कस्टम हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया। और अपेलेट ट्राइब्यूनल अगर हम देखें तो रिजॉल्व करता है टैक्स रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं उनको। नाउ दी टॉपिक नंबर 17, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जिसको PSX कहा जाता है। इसके अंदर जो है वो क्या है कि कैपिटल एंड मनी मार्केट है। कैपिटल मार्केट जो वो लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए है, जबकि मनी मार्केट जो वो शॉर्ट टर्म के लिए है। और प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट होती है। प्राइमरी के अंदर क्या होता है कि न्यूज़ शेयर्स इशू किए जाते हैं, जबकि सेकेंडरी के अंदर जो पहले से मौजूद होता है एग्जिस्टिंग, उन्हीं की ट्रेडिंग की जाती है। इकोनॉमिक इंडिकेटर अगर हम देखें तो रिफ्लेक्ट करता है किसी नेशन की जो बिजनेस वेल्थ होती है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें तो इसका मतलब है कि अट्रैक्ट करना है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग ऑफ कंपनीज जो है वो होती है, वहाँ पर कंपनीज को लिस्ट किया जाता है। लिस्ट कंपनी अपने शेयर जो कि पब्लिक में कर सकती हैं ऑफ़र, और ट्रेडिंग की जाती है सिक्योरिटीज़ की, खरीदो फरोख्त की जाती है। स्टॉक मार्केट इंडाइसिस होते हैं, ट्रैक कर किया जाता है मार्केट परफॉर्मेंस को। इसके अलावा डेटा पोर्टल और इन्वेस्टर गाइडेंस होती है, इनके प्रोवाइड की जाती है, मार्केट इन्फो भी और एजुकेशन भी। नाउ दी टॉपिक नंबर 18 विच इज़ दी कमर्शियल बैंक्स। बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग के अंदर होता क्या है कि डिपॉजिट्स होते हैं, यानी कि ये एक्सेप्ट करता है मनी पब्लिक के ज़रिए। चेकिंग और सेविंग अकाउंट्स होते हैं। चेकिंग के अंदर करंट होता है, जबकि सेविंग में इंटरेस्ट पेयरिंग होता है, जिसमें इंटरेस्ट वगैरह प्रॉफिट भी प्रोवाइड किया जाता है। लैंडिंग के अंदर हम देखें तो प्रोवाइड किया जाता है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स, बिजनेस और पर्सनल नीड्स के लिए भी। फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है। तो बैंक के अंदर सिर्फ ये नहीं होता कि पैसा ही ज़ाहिर बात है लिया जाता है या रखवाया जाता है, बल्कि सर्विसेज भी कई सारी बैंक प्रोवाइड करता है, जैसे कि ट्रांसफ़र, फंड्स का ट्रांसफ़र होना, और इवन के एक कंट्री से दूसरे कंट्री भी ट्रांसफ़र हो जाता है वायर ट्रांसफ़र वगैरह के ज़रिए भी। और इसके अलावा पेमेंट की जाती है, यूटिलिटी बिल्स तक की पेमेंट जो है वो बैंक के ज़रिए की जाती है। इसके अलावा इंश्योरेंस भी, और आज के दौर में तो ऑनलाइन बैंकिंग, जिसके ज़रिए हम घर बैठे या कहीं भी हम बैंकिंग सर्विसेज जो है वो हासिल कर सकते हैं। और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर सीडीज़ होते हैं, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो गए, मॉर्टगेज हो गए जैसे कि होम लोन्स वगैरह के लिए। और अनसिक्योर्ड फाइनेंसिंग भी होती है, जैसे कि पर्सनल लोन्स और जो क्रेडिट कार्ड वगैरह होते हैं। एंड गवर्न बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो जो जितने भी बैंक्स होते हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, इनको फॉलो करना होता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो मॉनेटरी और जो क्रेडिट पॉलिसीज़ होती हैं उनको। नाउ दी टॉपिक नंबर 19 विच इज़ दी डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, DFI, यानी कि डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। सो फंड ऑफ फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो फंड जो होते हैं इसके लिए अक्सर होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ। डेवलपिंग एंड एमर्जिंग इकोनॉमीज़, ऐसी इकोनॉमीज़ डेवलप हो रही हैं और एमर्ज हो रही हैं। नॉन कमर्शियल बेसिस भी होती है जो कि कमर्शियली तौर पर नहीं होती है। और हाई रिस्क लॉन्स, इक्विटी पोजीशंस, रिस्क गारंटी। वैसे हाई रिस्क प्रोजेक्ट जो है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री वगैरह भी आ जाते हैं। टाइप अगर हम देखें इसकी डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की, तो इसमें मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक आ जाता है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया। और बायलैटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन हो गए, जैसे कि DFID वगैरह हो गया। और नेशनल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हो गए, जैसे कि NBP वगैरह हो गया, IDBP हो गया। और कम्युनिटी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन हो गए, जैसे कि सोशल लोकल प्रोजेक्ट्स हो गए। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हो गए जो कि प्रोवाइड करते हैं स्मॉल लोन जो है। माइक्रो फाइनेंस की बात है तो ये एक छोटा लोन जो है वो प्रोवाइड करने वाले होते हैं। नाउ दी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, अब ऐसी कंपनीज भी होती हैं जो कि बैंक तो नहीं है लेकिन वो फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं। नॉट अ बैंक, नॉट रेगुलेटेड लाइक बैंक। तो अब ये बैंक ना होने की वजह से इनको बैंक की तरह भी रेगुलेट नहीं किया जाता। ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि बैंक की तरह कुछ चीज़ें इनके पास फंक्शंस होते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करना, फंड्स वगैरह प्रोवाइड करना, लेकिन ये बैंक की तरह इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता और ना ही ये बैंक की तरह इनको रेगुलेट किया जाता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस में ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं कमर्शियल लॉन्स भी, वें इसके अलावा सोशल और कम्युनिटी लेंडिंग भी होती है, वो भी प्रोवाइड करते हैं ये। जॉइंट वेंचर्स, ये इंगेज होते हैं जॉइंट वेंचर्स में। इसके अलावा जो पार्टनरशिप होती है और जो फैक्टरिंग है या इक्विटी फाइनेंसिंग होती है और क्राउड फाइनेंसिंग, इसके अलावा गवर्नमेंट फंडिंग के अंदर भी।
सो जो मेजर फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की, जो अक्सर हम कह सकते हैं कि देखने में आती है, तो वो उसमें डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज भी इसी में आ जाती हैं, लीजिंग कंपनीज भी आ जाती हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो अक्सर देखते हैं हम, और मुडारबा कंपनीज भी आ जाती है, हाउस फाइनेंस कंपनीज भी, वेंचर कैपिटल कंपनीज, करेंसी एक्सचेंज भी इसी में आती है, माइक्रो लोन प्रोवाइडर्स भी। तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स, ऐसे इदारे जो फाइनेंस के अंदर इन्वॉल्व हैं लेकिन वो बैंक नहीं है, तो वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन कहलाए जाते हैं। नाउ द टॉपिक 21 जो कि है इस्लामिक बैंक्स का, इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से। सो इस्लामिक बैंकिंग की अगर हम देखें तो इसके अंदर सबसे अहम चीज़ क्या है कि शरिया कंप्लायंस होना। सो हर प्रोडक्ट जो है इसके अंदर उसको लाजमी तौर पे इस्लामिक प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। जितनी भी प्रोडक्ट्स ऑफ़र की जा रही है, जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, वो जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं, जो कुरान के अंदर हैं और जो ऑथेंटिक हदीस के अंदर है, उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। और दूसरा ये कि शरिया बोर्ड होना चाहिए, ग्रुप ऑफ स्कॉलर का हो, ऑथेंटिक, मतलब ऐसे स्कॉलर्स हों जो हाई लेवल के स्कॉलर्स हों और उनके पास ना सिर्फ ये कि शरिया की नॉलेज हो बल्कि साथ में उनके पास बैंकिंग की भी नॉलेज हो, ताकि उनको इस दोनों की ग्रिप हो कि कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जो कि नॉन इस्लामिक है। तो ऐसे स्कॉलर्स का ग्रुप हो जो कि इंश्योर करे कंप्लायंस। इसके अलावा ये कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग एंड प्रोहिबिशन ऑफ रिबा। इसके अंदर नॉर्मली तौर पे हम क्या देखते हैं कि इंटरेस्ट अलाउ नहीं है, तो इसी वजह से इसमें हम प्रॉफिट और एंड लॉस शेयरिंग देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग का कॉन्सेप्ट हमें अक्सर दिखाई देता है। और प्रोहिबिशन होती है रिबा की। सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है, जो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल भी जिसकी गुंजाइश नहीं है, तो वो है रिबा। तो उसके बदले प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग हम देखते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग में हमें दिखाई देती है। और इसके अलावा फिर और भी चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि रिबा के अंदर जो है वो हम देखते हैं कि इंटरेस्ट वगैरह शामिल होता है। सो इसके अलावा फिर इंडेक्सेशन भी होती है। और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर हम इनके इंस्ट्रूमेंट्स को अगर हम देखें इस्लामिक बैंकिंग के, तो उसमें एक तो मुशारका है जो कि एक तरह की जॉइंट वेंचर की तरह है, प्रॉफिट या लॉस शेयर किया जाता है दोनों पार्टीज़ की तरफ से। मुडारबा होता है, एक पार्टी प्रोवाइड करती है कैपिटल और दूसरी जो है वो प्रोवाइड करती है मैनेजमेंट। और इजारा होता है जो कि लीजिंग अरेंजमेंट होता है एक तरह का। और मुराबाहा होता है जो कि कॉस्ट प्लस सेल होता है। सो नाउ दी टॉपिक 22 विच इज़ दी फॉरेन बैंक्स। तो अब ये कि व्हाट इज़ द फॉरेन बैंक, ये जो है इंटरनेशनल बैंक होते हैं जो कि ऑपरेट कर रहे होते हैं एक होस्ट कंट्री में। जैसे हमारे कंट्री में अगर कोई ऑपरेट कर रहा है, और उसके अलावा गवर्नेंस ऑफ इसकी गवर्नेंस होती है पूरी, ये ऑपरेट होते हैं दोनों के अंडर, अपने होम कंट्री में भी और जो होस्ट कंट्री है उन दोनों के लॉज के अंडर। और इसके फ़ायदे भी होते हैं, ये इम्प्रूव करते हैं जो एफिशिएंसी होती है लोकल बैंक की भी। सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये नई तरह की सर्विसेज भी लेकर आते हैं। और वीक लोकल बैंक को भी सपोर्ट करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है इनके आने से। और एक्सेस होता है, एक्सेस प्रोवाइड करते हैं ये इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट तक। इसके नुकसानात भी कुछ हैं जहाँ पर फ़ायदे भी हैं। तो सो ग्रोथ जो है, एक तो लोकल बैंक की उसमें लिमिट लग सकती है, लॉस ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है, होस्ट कंट्री को लॉस ऑफ कंट्रोल भी हो सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन होगा, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।